हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद प्रदीप चैनल। आज हम सी प्रोसेस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। हम वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो अब बात करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जिसका यूज जब तब होता है जब हम सिर्फ एक आइडिया देते हैं और जो उसकी उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, उसको हम बाद में करते हैं। मतलब कि हम पहले कंपाइलर को एक आइडिया देते हैं, ठीक है, उसके बाद उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इजी वे में हम समझेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें हम कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, कम से कम एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा ही होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ये एक बेस क्लास की तरह काम करती है, जो बताती है ड्राई क्लास को कि क्या काम करना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जिसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। और ये किस तरह काम करती है? एक बेस क्लास की तरह। और किसको बताती है क्या काम करना है? ड्राइव क्लास को। ठीक है, तो ये होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यार चलिए एक छोटा सा एग्जांपल्स देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस कैसे काम करता है। ठीक है, और बेस क्लास कैसे ड्राइव क्लास को बताती है कि आपने क्या काम करना है। क्लियर है? तो अब इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस एग्जांपल्स को समझना। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बनाते हैं, क्लास शेप। ठीक है, मेरी क्लास का नाम है शेप। उसके बाद पब्लिक पब्लिक मोड ओपन करा। इसके अंदर मेरे को क्या करना है? प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाना है? वॉइड ड्रॉ। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू जीरो। अभी तक मेरा क्या है? एक सिंपल फंक्शन है जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है जियो से। ठीक है, अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन अभी तक नहीं है। जैसे ही इसके आगे मैं कर दूंगा एक वर्चुअल कीवर्ड का यूज, तो मेरा ये क्या बन गया? प्योर वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो अब मेरा ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। इसको मैंने शेप क्लास के अंदर डिक्लेयर करा। अब इसका यूज करना है हमने प्योर वर्चुअल फंक्शंस का। ठीक है, उसके बाद अब ड्राई क्लास क्रिएट कर उसके बाद एक ड्राइव क्लास क्रिएट करनी है। ड्राइव क्लास, तो यहाँ पर क्लास मेरी ड्राइव कोर्स कौन सी है? सर्कल। सर्कल पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक मोड ओपन करा और ये मेरी ड्राइव क्लास को मैंने इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके पब्लिक मोड ओपन करना है, पब्लिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने किस वाले फंक्शन को ओवरराइड करना है हमने? ये जो हमने बेस क्लास के अंदर फंक्शन बनाया था ना, प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसको यहाँ पर ओवरराइड करना है। ठीक है, तो वॉइड ड्रॉ, वॉइड ड्रॉ। एंड यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज होगा किसका? ओवरराइड का। ओवरराइड, ये इस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अभी समझाता हूँ मैं। पहले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका पूरा एग्जांपल समझेंगे कि कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ड्राइंग, यहाँ पर एआई का ड्राइंग सर्कल। ठीक है, तो अपनी ड्राई क्लास को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी है? बेस क्लास। जैसे बेस क्लास की तरह ट्रीट होता है ये, मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्लास क्लियर है। उसके बाद अपने मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं, इंट मेन। इंट मेन फंक्शन के अंदर क्या काम करना है? हमें ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं सी। ठीक है, और सी डॉट से अपने ड्रॉ वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो अब इसको एक बार क्या करते हैं? रन कर लेते हैं, फिर इसकी सारी वर्किंग समझते हैं डीप में कि कैसे वर्क कर रहा है। हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो कैसे वर्क कर रही है और प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है।
तो इसको एक बारी रन करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जी प्लस प्लस एंड अपनी फाइल का नेम abstract क्लास डॉट सीपीपी, सॉरी। तो यस, हमारा फंक्शन चल गया। क्या ड्राइंग सर्कल्स आ गया। तो अब समझते हैं इस पूरे abstract क्लास की वर्किंग, इस एग्जांपल्स की वर्किंग कैसे काम कर रहा है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या यूज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जो भी इसके अंदर मेथड यूज करे हमने उसको डिटेल में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग, समझते हैं इस कोड की। देखो, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है शेप। ठीक है, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है शेप। इस क्लास में हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया जिसका नाम है ड्रॉ। ये क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखो, जो हमारा वर्चुअल वॉइड ड्रॉ, ये लाइन है, जो वर्चुअल वॉइड ड्रॉ हमारा फंक्शन का नेम इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये फंक्शन का कोई बॉडी नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई बॉडी तो नहीं है इस फंक्शन की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन का कोई भी बॉडी नहीं है। इसे हम कहते हैं इंटरफेस, यानी कि एक आइडिया देना कि ड्राइव क्लास को इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेगी। नहीं समझ आया, एक बार दोबारा समझते हैं। हमने क्या बनाई, एक क्लास जिसका नाम है शेप, और ये कौन सी क्लास है, बेस क्लास। ठीक है, इस क्लास में हमने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया। ठीक है, ये कौन सा, प्योर वर्चुअल फंक्शंस। क्लियर है। तो अब समझते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की कोई भी बॉडी नहीं है। तो वो जो कि क्लियर दिख रहा है कि कोई भी इसकी बॉडी नहीं है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरफेस। इसे क्या कहते हैं हम, इंटरफेस, यानी कि एक आइडिया देना कि ड्राइव क्लास इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ड्राइव क्लास को आइडिया दे दिया कि आपको इस फंक्शन को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है। ठीक है, अब हमने एक क्लास बनाई सर्कल, जो शेप को इनहेरिट कर दिया। ठीक है, एक क्लास बनाई सर्कल, और जो किसको इनहेरिट कर रही है, शेप को। क्लियर है। ठीक है, उसमें हमने ड्रॉ फंक्शन को डिफाइन किया ड्राइंग सर्कल से। यहाँ पर अपना ड्रॉ फंक्शन था और इसको डिफाइन कर दिया ड्रॉ सर्कल से। क्लियर है। अब मेन फंक्शन में हमने सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया। किसका बनाया, सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया, और ड्रॉ फंक्शन को कॉल किया और आउटपुट आ गया हमारे पास ड्रॉइंग। इसका मतलब ये है कि abstract क्लास से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। मतलब कि abstract क्लास से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन उसे इनहेरिट करके इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसे इनहेरिट करके हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। क्लियर है। तो गाइस, यहाँ पर एक और बात आती है कि यहाँ पर ओवरराइड किस काम आ रहा है। यहाँ पर ओवरराइड यहाँ क्या काम करता है। ठीक है, तो अब इसको समझो कि ओवरराइड क्यों लिखा मैंने। शेप क्लास के अंदर हमने एक ड्रॉ, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया। शेप क्लास के अंदर हमने एक एक ड्रॉ, जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया। ठीक है, और सर्कल क्लास से उस ड्रॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब कि जो हमारी ये सर्कल क्लास यानी कि ड्राइव क्लास है, उस ड्रॉ फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो अब ओवरराइड क्या काम कर रहा है यहाँ पर। ओवरराइड लिखने से कंपाइलर को कंफर्म होता है कि बेस क्लास का ही फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ ओवरराइड इसलिए लिखा क्योंकि इससे हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम सिर्फ बेस क्लास का ही फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं, कोई अदर फंक्शन ओवरराइड नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ से मैं हटा भी दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो एक बार हटा के देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बार हटा के देखते हैं, फिर इसका इलाज करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, एक एक तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा, अगर हम ओवरराइड यूज ना करें तो प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास। तो देखो, फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया। देखो इन केस क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से ओवरराइड कीवर्ड हटा देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेलिंग गलती करता हूँ या कुछ चीजें सिंटैक्स एरर आता है, तो सीधा कंपाइलर मेरे पास क्या दे देगा, वार्निंग दे देगा। ठीक है, इसलिए हम ओवरराइड लिखते हैं, सॉरी, इसलिए हम यहाँ पर ओवरराइड लिखते हैं ताकि कंपाइलर को एग्जैक्ट पता हो कि ये जो हमारा ड्रॉ फंक्शन है, ये बेस क्लास का प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ ओवरराइड कीवर्ड का। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज होता है जब हमें बेस क्लास में सिर्फ एक रूल सेट करना होता है। किस क्लास में, बेस क्लास में सिर्फ एक रूल सेट करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास ने करनी होती है।
मतलब कि बेस क्लास के अंदर हम सिर्फ एक रूल सेट करते हैं और उस जो भी सेट करते हैं रूल या फिर कोई फंक्शंस, जैसे कि हमने यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करा है बिना बॉडी के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास के अंदर करते हैं। ये होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आई होप आपको समझ आएगा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे काम करती है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया। ठीक है, अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।